बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जहाँ रहे खुश रहे, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हैं कुछ खास तो फटाफट बना लीजिएगा पकौड़ा, वो भी तवा पकौड़ा। रेसिपी बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप ढेर सारे पकौड़े बना सकते हैं, वो भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें बिना घी के बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया 1.5 प्याज, इसको धो के अच्छी तरह से मैंने कटिंग कर लिया था और इससे अच्छे से पानी से मैंने धोया था ताकि इसका जो कड़वाहट पानी है वो सारा निकल जाए। तो इसमें 1 चम्मच मैंने शामिल कर लिया नमक का, साथ ही इसमें शामिल कर लेती हूँ मैं 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें शामिल करते हैं भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, साथ ही इसमें मैंने मेथी शामिल की है धनिया में, और 1 चम्मच और शामिल करते हैं कुटे हुए धनिया पाउडर का। आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी का। 1 चम्मच भरा हुआ इसमें मैंने शामिल कर दिया है चाट मसाले का। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें मैं शामिल करती हूँ 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए थे जिन्हें बारीक कटिंग कर लिया था, वो भी शामिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे बेसन नहीं चाहिए। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच लिए हैं खाने वाले चावल वाले और इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने बेसन भी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैदे का और 1 चम्मच में इसमें शामिल करूंगी चावल का आटा। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी लगा के हल्का हल्का इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। यकीन करें सिर्फ 4 से 5 मिनट में लगते हैं और आप ढेर सारे पकौड़े तैयार कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही बेस्ट है, और अगर आप खाना चाहते हैं इसके साथ रोटी तो दोपहर को भी बना सकते हैं आप। पेस्ट मैंने तैयार कर लिया, इसका गाढ़ा सा मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी, वो मैंने तैयार कर लिया अच्छे से। तवे के ऊपर मैंने हल्का सा घी लगाया, उसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1 बाय 1 करके सभी पकोड़े। स्पेस देके आपने पकोड़े शामिल करने हैं। इसे आपने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, इससे एक तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे और घी भी बहुत कम लगेगा। यकीन करें इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कैसी लगी आपको मेरी सभी रेसिपीज़। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए रेसिपी बनाती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो माशाल्लाह इतनी शानदार खुशबू आ रही है। बहुत कम बजट में झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में। यकीन करें बहुत ही कम टाइम लगता है और आप पकौड़े बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कोलेस्ट्रॉल भी इसमें इतना नहीं लगता, घी तो बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता। आप डीप फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी भी लगते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग हेल्दी भी हो जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से अब सभी पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो सोच के रहे हैं शाम की चाय के साथ आज ही बना लीजिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसे बने हैं आपके पकौड़े। बन के तैयार हो चुके हैं। आई होप को आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।